आज हम आपको रामायण से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारी बताएंगे जो शायद आप जानते भी होंगे और नहीं भी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रामायण में राम, लक्ष्मण और सीता वनवास को गए थे और लक्ष्मण जी सोए नहीं थे 14 वर्ष तक। आखिर यह कैसे हुआ? तो आइए इसके बारे में आपको बताते हैं। देख रहे हैं MS ज्ञानी बाबा। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार लक्ष्मण ने राम के वनवास के दौरान अपनी नींद को जीता और राम और सीता की सुरक्षा करने के लिए उनने 14 वर्षों तक जागते रहे। लक्ष्मण ने निंद्रा देवी को संपर्क किया और उसे अगले 14 वर्षों तक उसे अनदेखा करने का अनुरोध किया। राम के जरिए लोगों को लक्ष्मण के भगवान राम और माता सीता के प्रति समर्पण भाव के से हर कोई परिचित है और हर कोई जानता है कि भगवान राम और माता सीता के लिए 14 वर्ष तक वन में जागते रहे। लेकिन क्या उस समय भगवान राम अपने अनुज लक्ष्मण की इस समर्पण भाव को अवगत हो पाए थे? तो इसका जवाब है, भगवान राम को लक्ष्मण के 14 वर्ष तक न सोने की तो बात मालूम थी। आखिर कैसे उन्हें इस बात का पता चला? दरअसल हुआ था यह कि 14 वर्ष तक वनवास का पूरा करने के बाद जब भगवान राम अयोध्या लौटे तो एक बार अगस्त मुनि अयोध्या आए थे, जिनसे बात करते हुए लंका की बात खुला। और इस प्रसंग में भगवान राम जी ने रावण और कुंभकर्ण जैसे वीरों को वध और लक्ष्मण द्वारा शक्तिशाली इंद्रजीत का वध करने की कहानी सुनाई। उसी वक्त भगवान राम के मन में यह प्रश्न आया कि भला शक्तिशाली इंद्रजीत को मारने में सक्षम नहीं हो पाया, उसे मेरे अनुज लक्ष्मण ने किस तरीके से मारा? उन्होंने पूछा। तब अगस्त मुनि ने कहा कि रावण के कुंभकर्ण से भी शक्तिशाली इंद्रजीत था, जिसे अंतरिक्ष से भगवान इंद्र को भी युद्ध में हराकर उन्हें बंधक बनाकर लंका ले आया था। ऐसे वीर और शक्तिशाली इंद्रजीत को मारने में केवल लक्ष्मण ही सक्षम था, क्योंकि उसे वरदान था कि उसे केवल वही व्यक्ति मार सकता है जो 14 वर्ष तक न सोया हो, न कुछ खाया हो और न स्त्री का मुख देखा हो। हालांकि तभी भगवान राम को इसके बारे में पता नहीं था। तब अगस्त मुनि ने भगवान राम को स्वयं लक्ष्मण से इसके बारे में पूछने के लिए कहा। तब लक्ष्मण ने कहा, 14 वर्ष तक अपने निंद्रा पर नियंत्रण करने के लिए कहानी भगवान राम को सुनाई। जिसके बाद भगवान राम के मन में 2 प्रश्न आया कि तुम 14 वर्ष तक अपने निंद्रा पर तो नियंत्रण कर लिया, परंतु तुमने 14 वर्ष तक हर दिन तुम्हारे हिस्से का फल फूल खाने के लिए देता था, तो इसके बावजूद भी तुम 14 वर्ष तक भूखे कैसे रहे? तब लक्ष्मण ने बताया कि भैया, आप मुझे मेरे हिस्से का फल फूल देकर चले जाते थे, लेकिन आपने कभी मुझे खाने के लिए नहीं कहा। अब भी आपकी आज्ञा के मैं उसे कैसे खाता, इसलिए मैंने उसे कुटिया में रख देता था। आज भी वह फल फूल उसी कुटिया में रखा हुआ है। यह बात सुनकर जब उस कुटिया को देखने गया तो सही में उस कुटिया में सभी फल अब तक रखे हुए थे और जब उसकी गिनती की गई तो उसमें 7 दिनों का फल नहीं थे। जिस पर भगवान राम ने लक्ष्मण से प्रश्न किया। तब भगवान लक्ष्मण ने 7 दिनों के कम फल होने के रहस्य को बताते हुए कहा कि पिताजी के स्वर्गवास होने की सूचना मिली उस दिन माता सीता का जिस दिन हरण हुआ, उस दिन समुद्र की साधना कर रहे थे। उस दिन इंद्रजीत के नाग फांस में बंद कर अछूत रह। उस दिन इंद्रजीत ने मायावी सीता का सिर काटा। उस दिन जिस दिन रावण ने मुझे
शक्ति मारी और जिस दिन आपने रावण का वध किया उस दिन यह कुल मिलाकर 7 दिन हम निराहार रहे थे। यही कारण है कि इसमें 7 दिनों का फल नहीं है और मैं बिना खाए 14 वर्ष तक जीवित रह पाया था, क्योंकि मैंने गुरु विश्वामित्र से बिना अन्न ग्रहण किए भी जीवित रहने की विद्या ली थी, जिसके कारण मैंने अपने भूख पर नियंत्रण कर पाया था। इसके बाद भगवान राम के मन में अभी एक प्रश्न था कि 14 वर्ष तक लक्ष्मण ने इस स्त्री का मुंह नहीं देखा था, यह कैसे संभव है, क्योंकि माता सीता भी उसके साथ थी। इस प्रश्न पर लक्ष्मण ने कहा कि भैया, क्या आपको याद है कि जब भाभी को तलाशते हुए हम ऋषि मुख पर्वत पर पहुँचे थे, तब वहाँ सुग्रीव के द्वारा हमें भाभी के कुछ गहने आभूषण दिखाए गए थे, जिससे मैंने केवल उसके पैरों के आभूषण को ही पहचान पाया था। इसके अतिरिक्त मैंने किसी भी आभूषण को नहीं पहचान पाया, क्योंकि मैंने भाभी के चरणों के ऊपर कभी देखा ही नहीं था। आपने भाई के स्वयं के प्रति इस तरह के समर्पण भाव को देखकर भगवान राम भाव विभोर हो गए और उन्हें गले से लगा लिया। उस समय का ऐसा आज्ञाकारी भाई आजकल के कलयुग में तो नहीं मिलने वाले हैं। तो ऐसी जानकारी के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।